Good evening, friends. Welcome back to Knowledge Tech Current Affairs. That is third week of August. So we will work over here from 17th of this month to 23rd of this month. अपन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज। सो होप कि आप अभी इस पेंडेमिक में सबका हाल बहुत अच्छा होगा, सब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट ओवर इट। So our first news is कि there is a new DG of Coast Guard. DG means Director General. अपने इंडिया में कोस्ट गार्ड एक फोर्थ डिफेंस एक्टिव फोर्स है। फर्स्ट है अपनी इंडियन आर्मी, सेकंड है अपनी नेवी, थर्ड है अपनी एयर फोर्स एंड दिस फोर्थ इज अपना इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड जो बेसिकली है इसका फंक्शन मतलब अपने नॉर्थन स्टेट्स में नहीं होता, बॉर्डर्स पे नहीं होता। ये बेसिकली अपन को जो सी वाला जो अपना रूट है उसको गार्ड करती है। जहाँ जहाँ पर भी अपने कोस्टल एरियाज है ये उनके लिए बनाई गई है। अगर अपन देखें तो देर आर टोटल 9 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसे मिला के टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि कोरोमंडल, मलाबार और कोंकण कोस्ट को कवर करते हैं। तो ये जो वी शेप वाला अपना एरिया है अपने हिंदुस्तान का, उसमें जो 9 स्टेट्स हैं वहाँ पर अपना कोस्ट गार्ड काम करता है एंड इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। तो उसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए, हु इज के नटराजन। ये के नटराजन सर का फोटो है यहाँ पर। के नटराजन overtook this post of Director General of Indian Coast Guard as 23rd Chief of India's Coastal Security Force। पहले जो अपने थे वो थे राजेंद्र सिंह जी, अब जो बने हैं वो हैं के नटराजन जी। तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था कि एक तो ये नए अपॉइंट किए गए हैं और सेकंड ये कि जो कि अपनी जो भी मराइन पुलिस है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब देखिएगा कि यहाँ पर अब पेट्रोलिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने देखिए देखते पाकिस्तान और चाइना से अपने इश्यूज थोड़े बढ़ते जा रहे हैं विद बांग्लादेश एंड नेपाल ऑल्सो। तो नेपाल चाइना का कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से भी अगर अपन देखें पाकिस्तान का, यहाँ से अगर अपन देखें बांग्लादेश का, तो पेट्रोलिंग को इंक्रीज़ करने की नीड थी। तो ये अब यहाँ पर मेराइन पुलिस की जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, तो दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ। तो अगर अपन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। और ये टोटल 9 स्टेट से आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ वीजे डे। वीजे डे जो है अपन अपने यहाँ पे देखते हैं कि 15 अगस्त जो है वो एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि भारत को यहाँ से आज़ादी मिली थी 1947 में। बट अगर अपन थोड़ा पहले जाएँ और देखें कि 1945 में इट इज़ रिमेंबर्ड एज द डे ऑन विच इम्पेरियल जापान सरेंडर्ड ऑन इन वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था 3940 के आसपास, जब तक चला 1945, जब तक जापान ने इसको सरेंडर ना कर दिया। तो जब जापान ने इसको सरेंडर किया था वो जो दिन था वो था 15 अगस्त 1945। तो ये 1945 से 2020 का सफ़र जो था ये 75th एनिवर्सरी थी इस वीजे डे की। तो ये बेसिकली इसलिए अनाउंस किया गया था ताकि ये जो भी वॉर हो रहा था, जो भी वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उसको अपन एक एंड पे ले आए। एंड पे क्यों ले आए? क्योंकि जापान ने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री सितंबर 1940 में ली थी, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। एंड जापान वाज अ पार्ट ऑफ एक्सिस ब्लॉक। एक्सिस ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर जर्मनी और इटली के साथ इन्होंने एक्सिस ब्लॉक था पूरा, उसमें जापान था। एंड इनका जो सामना हुआ था वो हुआ था अलाइड फोर्सेस के साथ। जो भी अपने अलाइड फोर्सेस थे, अलाइड फोर्सेस के अंदर अपना यूके आ गया, अपना फ्रांस आ गया, अपना यूएस आ गया, यूएसएसआर आ गया एंड सम पार्ट ऑफ चाइना आल्सो। तो ये अलाइड फोर्स है जो कि आज की जो सुपर पावर है वो सब मिलके यहाँ पर एक्सिस ब्लॉक पर अटैक कर रही थी, और यही अपना वर्ल्ड वॉर 2 था। तो जापान ने यहाँ पर सरेंडर क्यों किया था? क्योंकि सितंबर 1940 में यहाँ पर जापान इसमें एंटर हो गया था। एंड फिर बाद में ऑन 6 अगस्त को अगर अपन देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर यूनाइटेड स्टेट्स ने 1945 में 2 बम फेंके थे, दैट वाज एटॉमिक बम। एंड एटॉमिक बम के बारे में अपन सभी जानते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आज की जनरेशन के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि आज देख लिए कम से कम 75 साल हो गए और अभी भी वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है वो अभी भी उस जो भी रेज निकली थी उससे अभी भी अफेक्टेड है। तो एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद जो वहाँ का जो माहौल हुआ था जापान के अंदर, दैट वाज डिजास्ट्रस। तो उस टाइम के जो एम्परर थे, क्योंकि उस टाइम क्योंकि जापानीज वगैरह कंट्रीज में एम्परर होते हैं,
नए फेज चलते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। तो उस टाइम जो एम्परर था हिरोहितो, उसने अनाउंस कर दिया था पहली बार रेडियो पर कि अब जापान सरेंडर कर दिया, जापान विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर सेकंड फ्रॉम नाउ। एंड एट इन ऑन नियर अबाउट शायद 2 सितंबर को उन्होंने कोरोनेंडम साइन भी कर दिया था कि अब हम इसके पार्ट नहीं। तो 6 अगस्त को बॉम्ब गिरने के बाद 15 अगस्त को आफ्टर 9 डेज जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो ये विक्ट्री जो जापान पर हुई थी एलाइड फोर्सेस की, उसके लिए अपन विजय डे मनाते हैं, विक्ट्री ओवर जापान जो कि थी एलाइड फोर्सेस की। अब मैंने ऊपर एलाइड फोर्सेस के बारे में आपको बता दिया है। और अगर अपन देखें 8 मई 1945 को विक्ट्री इन यूरोप हो गया था, क्योंकि एक्सिस पावर वहाँ पे हार चुकी थी। तो इसलिए जो भी अगर ये वाला थर्ड पैराग्राफ देखा तो एलाइड फोर्सेस कंटिन्यूसली फाइटिंग जापान, तो वो जापान पे कंटिन्यू अटैक कर रही थी। एंड एट लास्ट यहाँ पर यूएस ने बॉम्ब गिरा दिया। उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। फिर बाकी जो एम्पर थे हिरोहितो, उसने यहाँ पर 15 अगस्त को 9 दिन बाद विजय डे, मतलब डेट इज जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो उसके लिए अपन विजय डे मनाते हैं, डेट इज विक्ट्री ऑफ यूरोप और विक्ट्री ऑफ एलाइड फोर्सेस। नेक्स्ट है सीजन पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये, क्योंकि इट विल सपोर्ट इंडिजनाइजेशन, इट विल सपोर्ट मेक इन इंडिया। वो कैसे ये बताते हैं। तो जो सृजन पोर्टल है वो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो srijan-defense.government.in, इस पर जाके आप पोर्टल को देख सकते हैं। इस पर अपन कस्टमर का फीडबैक भी दे सकते हैं। ये यूज़र फ्रेंडली इसलिए कि जो भी चाहे वो अपने अपने आर्म सपोर्ट जाकर अपने इंडियन डिफेंस को सेल आउट कर सकता है। फ्रिक्वेंट परचेज होगा, क्योंकि वो अपना ही जैसे जैसे अपना फ्लिपकार्ट है ना, वैसे ही यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए सृजन पोर्टल बनाया गया है। तो ये क्या, इट इज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, विच इज़ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेंडर्स टू टेक अप आइटम्स। जो भी वेंडर्स होंगे, नए नए वेंडर्स होंगे, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। प्लेटफॉर्म उनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पहले अपन क्या करते थे, क्योंकि अभी अपनी कंट्रीज डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए किसी और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे कि यूएस हो गया, जैसे कि यूएसएसआर हो गया, जैसे कि इसराइल हो गया। जैसे अगर अपन अभी देखें, अपन ने फ्रांस से यहाँ पर अपन ने राफेल लिया था। तो वैसे कि ये है कि हम इंडिया के अंदर ही हम ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे ताकि आप इसको हमसे परचेज़ करो कम दामों में, बजाय कि आप किसी दूसरी कंट्री से। क्योंकि आप देखिए कि क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि ये डील सालों पहले हुई थी और अब जाके आई। अगर ये अपने इंडिया की किसी कंपनी ने अगर इसको करा होता तो ये विद इन लो कॉस्ट, और अपन का अपना ही प्रोडक्ट है तो अपन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अपन सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई इसी ने बनाया, तो ये खुद देख के अच्छी चीज़ देगा। तो और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेक इन इंडिया, जैसे कि मोदी जी ने बात करी थी कि मेक इन इंडिया की हर एक इक्विपमेंट अब इंडिया में बनेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, कि वो किसी का भी हो। जैसे बहुत सारी फैक्ट्री सैमसंग वगैरह की इंडिया में आ रही है, तो वो भी एक मेक इन इंडिया का पार्ट है। बट ये जो सृजन पोर्टल है, ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस का पार्ट है। तो जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट है वो वेंडर्स वहाँ पे जाकर अलाउ कर सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे इंडिजनाइजेशन होगा, मतलब एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, मतलब अपने कंट्रोल में हर चीज़ होगी। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये मेक इन इंडिया के पर्पज़ से। नेक्स्ट इज गरीब कल्याण रोजगार योजना और अभियान। ये वापस से एक और अभियान स्टार्ट किया गया, दैट इज स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज। उसमें 5.5 लाख मैन डेज ऑफ वर्क अंडर गरीब कल्याण रोजगार इन 6 स्टेट्स। बेसिकली ये जो स्कीम है 6 स्टेट्स के अंदर है, बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान एंड यूपी। एंड इट इज़ एम टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन एरिया, सारे विलेजेस जो इन 6 स्टेट के विलेजेस में हैं, फॉर द लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट ड्यूरिंग कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 में बहुत लोगों की जॉब चलेगी। इनफैक्ट लैक्स ऑफ पीपल्स हैव लॉस्ट देयर जॉब। जो माइग्रेंट्स थे, जो अपने अपने गाँव में कुछ काम ढूंढने के लिए जा रहे थे, जो अपने घर चले गए, उनके पास कभी कुछ पैसे के लिए नहीं है। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत मतलब बहुत फ्रूटफुल है कि इन 6 स्टेट्स में जितने भी माइग्रेंट्स गए उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा रोजगार स्कीम है। एंड अब तक के लिए इस पे जो अमाउंट स्पेंड हो अब तक के लिए जो इस पे अमाउंट स्पेंड हुआ है वो हुआ है अब तक 50,000 करोड़ का। तो ये टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो इंडिया के सिटीजन्स हैं
125 across 116 districts in these 6 states, उसमें ये काम के लिए आएगा। तो बेसिकली इट विल इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, और जो भी लोग बागों की जॉब चली गई है उसमें से ये कुछ, मैं नहीं कहता कि सबके लिए काम का, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली काम का। थैंक यू। नेक्स्ट इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक ना एक एग्जाम्स में ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज इन इंडिया। यस, नाउ इंडिया इज गोइंग टू हैव वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज इन इंडिया विच इज़ ऑफ 141 मीटर इन हाइट, जो कि ये 2022 तक बना दिया जाएगा, और इसके 703 मीटर लेंथ है। अगर अपन ये लेंथ देखें, ये पूरी ये 703 मीटर लेंथ है, और ये जो हाइट अगर अपन देखें इसकी फ्रॉम ग्राउंड लेवल, इट इज़ 141 मीटर। सबसे टॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाला जो था वर्ल्ड का टॉलेस्ट, वो था 139 मीटर का, ये 141 मीटर का। जो 139 मीटर का था वो था माला रिजे का वायडक्ट, जो कि एक यूरोप के अंदर है, वो पहले टॉलेस्ट था। उसको वो सेकंड पे हो जाएगा, फर्स्ट पे अपना इंडिया में आ जाएगा। वो कहाँ पर होगा? वो होगा इम्फाल में। इम्फाल के पास एक जाई रिवर है, नोनी के पास। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मतलब मणिपुर में इंडिया का और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि मार्च 2022 तक ख़त्म हो जाएगा। एंड पायर्स मतलब इसके जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, इसका जो भी इसके जहाँ पर ही खड़ा होगा वहाँ पे विथ हाइड्रोलिक गैस, ये एक नया मैकेनिज्म है जो खोदने के लिए काम आता है, तो उसके हेल्प से ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज अब इंडिया के मणिपुर के अंदर है। नाउ न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ, पहले अपन ने डीजी ऑफ कोस्ट गार्ड की बात करी थी। अब न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इट इज वन ऑफ आवर 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंदर सीआईपीएफ है, सीएपीएफ होती है, आसाम राइफल्स होती है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। बेसिकली जो बीएसएफ है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 1984 बैच गुजरात कैडर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी है, इनको अपॉइंट किया गया एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी एट प्रेजेंट ये बीएसएफ के साथ साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भी डीजी हैं, तो ये इनके ऊपर अभी बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है 2 डिपार्टमेंट्स को देखने की, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट का भी डायरेक्टर जनरल है। अगर आप बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो ऐसा नहीं हर बॉर्डर पे लगी होती है। बीएसएफ इज फॉर राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, भी राजस्थान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के लिए बीएसएफ काम आती है। बाकी अगर अपन आसाम राइफल्स की देखें, तो ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जो अपना बाउंड्री टच हो रहा है तिब्बत वगैरह के इनसे, वो तिब्बत चाइना की वजह से ये वहाँ काम करती है। जो आईटीबीपी है वो अपने नेपाल और चाइना के लिए काम करती है। वैसे सीआईएसएफ, सीआईपीएफ, तो जो 7 जो अपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर से एक बीएसएफ है। तो याद रखिएगा बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बना दिए गए। सो इस वीक के जो मेन इम्पैक्टफुल पॉइंट्स थे वो ये थे। अब अपन वन लाइनर्स पे देखेंगे। वन लाइनर्स पे जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो था 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बनाया जाता है। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। इस साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया, इंसानियत का जो दिन होता है, क्योंकि अभी बेसिकली इस दुनिया को पैसों की तो नीड है, बट मेन नीड जो है वो इंसानियत की। धीरे धीरे सब इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, तो उस इंसानियत को देखने के लिए क्योंकि 97 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर, जो अपने भूकंप, जो अपनी लैंडस्लाइड, जो वॉल्केनो, जो फ्लड वगैरह, फिर जो साइक्लोन वगैरह आता है, उससे 97 मिलियंस पीपल इफेक्ट होते हैं। मोर देन 1.3 बिलियन पीपल स्टिल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अभी भी गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल्स आर हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी, वो अंधेरे में अभी जी रहे हैं। एवरी 20 सेकेंड अ चाइल्ड डाइज। मोर्टेलिटी रेट इंडिया की बहुत ज़्यादा है एंड वर्ल्ड की और ज़्यादा है, क्योंकि हर 20 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है। अबाउट 768 मिलियन पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर। साफ पीने को पानी नहीं है। अबाउट 800 वुमेन डाइज एवरी डे फ्रॉम मैटरनल कॉजेज। अगर बच्चा मर जाता है तो फिर वो उसका इफेक्ट माँ को पता। तो 800 वुमेन पर डे मर रही है। 51.2 मिलियन पीपल फॉर्सिबल डिस्प्लेस बाय वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट से मर रहा है। तो बेसिकली टू लर्न मोर हाउ सीडीसी वर्क्स टू डेवलप पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को देखा जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि व्हाट इज़ ह्यूमैनिटेरियन, हर स्कूल में एजुकेशन में इसको इंक्लूड किया जाए। सबसे मेन पॉइंट तो ये है।
तो उसके ऊपर काम करता है ये। तो इसलिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट डे, इसको जरूर याद रखिएगा 19 अगस्त। नाउ HDFC लॉन्च शौर्य KGC। KGC व्हाट इज KGC? इट इज किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड एज अ लोन प्रोडक्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड फोर्सेज या फिर आर्म्ड पर्सनल के लोग हैं, अराउंड 40 lakhs ऑफ पीपल आर वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेज, उनके लिए जो भी लोन है उनको कार्ड दिया जाएगा और उसके ऊपर दे कैन इशू सम देयर नीडफुल थिंग्स। नेक्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी अनाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेराइन लाइफ के लिए भी और आसपास की कंट्रीज़ के लिए भी, दैट मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनाथ, he has declared national emergency in Mauritius after oil spillage in its coastal area। अगर अपन मॉरिशस का मैप देखें तो ये अफ्रीका है, इंडिया है, यहाँ से थोड़ा सा अपन साउथ में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मॉरिशस है। यहाँ पर एक शिप था, उस शिप में से ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये इट इज़ ऑयल स्पिल्ड, शिप के अंदर से लीकेज हो गया एंड अराउंड 4000 टन्स ऑफ ऑयल यहाँ पर ये पूरा स्पिल हो चुका है। उसको ये यहाँ पर गार्ड्स यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं कि कैसे करके हम इस ऑयल को, क्योंकि एक बीच में कहा था कि एक सर्वे था उसके अंदर ये था कि इंसानों के बाल कटवाए जा रहे हैं वहाँ पर, ताकि जो अपने हेयर्स होते हैं, अपने ह्यूमन हेयर्स, वो बहुत सारा ऑयल को सोक कर सकते हैं उस चीज़ के लिए यहाँ पर, ताकि बाल काट कर यहाँ पर डाल दिए जाएंगे ताकि ऑयल सोक, मतलब हर एक जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर PM प्रवीण जुगनाथ कर रहे हैं। तो ये मॉरिशस की बात है, यहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुआ है टैंक से, तो ये बात याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी अभी मॉरिशस में हुई है और जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनाथ थे। नेक्स्ट इज सद्भावना दिवस। ये जो हमारे सेवंथ प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही वॉज 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, विच इज सेलिब्रेट अ डे फॉर पीस एंड हार्मोनी, जिनको 1992 में एक बॉम्ब ब्लास्ट से मार दिया गया था। नेक्स्ट इज 20th अगस्त, दैट इज नोन एज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1897 में इस मॉस्किटो का जो डिजीज़ है उसका जो रूट कॉज है या फिर जो उसका जो मच्छर जो आता है उसको देखा था पहली बार, और उसका रूट कॉज पे गए थे कि ये मॉस्किटो क्यों फैलाया जा रहा है। जैसे अभी कोरोना है, उस टाइम में मॉस्किटो आया था, उस टाइम पे मतलब ये मलेरिया आया था, तो उस मॉस्किटो को उन्होंने देखा। तो 20 अगस्त 1897 को देखा था सर रोनाल्ड रोस ने, तो उनके नाम पे अपन ये वाला डे मनाते हैं। नेक्स्ट, IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनस सीड बॉल्स नेम्ड बीट। ये जो नाम है ना बीट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बीट बायोकम्पोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ये बीट है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो बीट है ये आजकल के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत काम आएगा, ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी करेगा, एंड इस बीच की स्पेशलिटी ये है कि इसको आप स्पेस, जैसे ये अगर स्पेस अगर आपको इस लेन में डालना है तो बस आप इसको यहाँ पर जाके डाल दीजिए और जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो ये बीट जो है इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? IIT कानपुर में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, IIT कानपुर रिगार्डिंग विद बीट। ये वाली बीट बॉल्स हैं अपने यहाँ पर, ये देख सकते हैं। NTPC डेवलप्ड रिहांड सुपर थर्मल, ये याद रखिएगा कि क्योंकि SSC में या फिर रेलवेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिहांड सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, वो है यूपी में, जिसको डेवलप किया गया NTPC ने। और जो NTPC जो ये रिहांड थर्मल पावर प्लांट बना रही है विच इज़ बेस्ड अपॉन कोल, जो आसपास की माइन से लिया जाएगा, एंड इट विल यूज फॉर फ्लाई ऐश। कोल जब जलता है तो जो लास्ट में ऐश बचती है दैट इज नोन एज फ्लाई ऐश। एंड फ्लाई जो है वो सीमेंट प्रोडक्शन में बहुत यूज़फुल काम आती है। अगर अपन सीमेंट प्रोडक्शन देखें तो जो PPC बनती है, पोर्सिलोना पोर्टलैंड सीमेंट, वो फ्लाई ऐश की बेसिस पर बनती है। तो फ्लाई ऐश जो अभी जो 44.3 मिलियन टन अभी इसमें लास्ट ईयर 2019-20 में टोटल ओवर यूज़ हो चुका है, एंड आगे भी ये फ्लाई ऐश के लिए बहुत ज़रूरी काम आएगा। नेक्स्ट ये है कि ये जो हमारी चीफ साइंटिस्ट है WHO की, इंडिया की, शी मेक प्राउड इंडिया, क्योंकि ये WHO में चीफ साइंटिस्ट है, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, हु वाज कन्फर्ड विद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड। तमिलनाडु का जो CM स्पेशल अवार्ड उसके लिए मिला गया इनको, क्योंकि इन्होंने जो वर्क किया है कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर आने के लिए, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो है वो किसने लॉन्च किया गया है। इसको डायरेक्ट आपको 4 बैंक के नाम दे देंगे, तो डेट इज़ बाय RBI। पॉजिटिव पे RBI ने लॉन्च किया है, किसके लिए? ताकि अगर अपन चेक देने जाते हैं बैंक के अंदर तो दैट विल बी मोर सिक्योर, उसमें आप फ्रॉड्स नहीं होंगे। अगर आपने किसी एक बंदे को बैंक में भेजा है, इसको अपने बैंक में भेजा है, तो बैंक में जाने के बाद ये हो सकता है ये कुछ झोल वाला कर दे, लेकिन अगर आप इसको बैंक में भेज रहे हैं तो आपको एक डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस भी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने इस फलाना आदमी को बैंक में भेजा है, तो
आपको भी पता रहेगा कि इतने पैसे इस बैंक से निकले गए थ्रू दिस चेक। तो आजकल ये ऑनलाइन हो गया, तो दैट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म विच इज लॉन्च बाय आरबीआई। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, फर्स्ट स्टेट टू ऑफर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ एनआरए, दैट इज रिक्रूटमेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम्स। तो स्कीम के लिए जो सबसे पहले जॉब ऑफर करी वो किसी स्टेट ने करी, वो की है मध्य प्रदेश में। कोरोना फाइटर गेम, ये वाला जो अगर फोटो देख रहे हैं, कोरोना फाइटर गेम ये किसने लॉन्च किया गया है? ये हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च किया गया है, के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु विच कंट्री हैज फाउंड द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना D614G? ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑफ कोरोना है, जैसे N12 N11 हो गए, वैसे D614G है, जो कौन सी कंट्री के अंदर फाउंड किया गया? दैट इज इन मलेशिया। नाउ हु हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम इन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट और एसएससी वालों के लिए, इसको ध्यान रख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए स्पॉन्सर किसने किया गया है इंडियन टीम को? वो है आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स जो सिनेमाज जो होते हैं, वो वाला जो आइनॉक्स, उसने अब टोक्यो ओलंपिक्स जो अपने इस साल होने वाला था, उसमें इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है। नाउ क्लीनेस्ट सिटी स्टेट एंड सिटी इन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 हर साल हो रहा है फ्रॉम अक्टूबर 2014 के बाद से। तो स्टेट है छत्तीसगढ़ एंड सिटी है इंदौर। तो जो इंदौर सिटी है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में, एंड जो क्लीनेस्ट स्टेट है वो छत्तीसगढ़, इसको याद रखिएगा। हु हैज टॉप आईसीसी टेस्ट बैट्समैन, सबसे ज़्यादा रैंकिंग के साथ पॉइंट्स के साथ हमारे आगे हैं स्टीवन स्मिथ, इनके बाद है विराट कोहली, कुछ पॉइंट्स का फासला है। स्टीवन स्मिथ बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, तो अभी ये टॉप पर है टेस्ट की टीम के अंदर। हु इज द टॉप इन द टर्म्स ऑफ नंबर